देखो ध्यान से देखना इन चीज को, पायल ध्यान से देखना इसे। प्रश्न नंबर 9 है, एक घनाकार ब्लॉक, मतलब एक घन की तरह ईंट का टुकड़ा है, मतलब पत्थर है, ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक हो गया, घन के जैसा ब्लॉक है, ये पत्थर है, मतलब कह सकते हैं। ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। क्या है जी, ईंट रखा है, मतलब एक गुम्मा पत्थर रखा है, तो इसको अंदर से काट रहे हैं हम, यहां से क्या किया हमने, काट दिया, एक नीचा गड्ढा बना दिया, ये गड्ढा देखो, इतने की क्या है, हमने मिट्टी निकाल दी, हटा दी, तो अभी अर्धगोला बन गया, बन गया। बनाया है कि अर्धगोले का व्यास घन की एक किनार के बराबर हो। अब पता है इसका जो व्यास होगा अर्धगोले का, वो पता कितना होगा, वो व्यास है वो इस भुजा के बराबर होगा, यानी कि घन की भुजा क्या है, घन की भुजा क्या है, घन की भुजा मान लो ए है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी हो जाएगा ए, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, वेरी गुड, समझ गए, अर्धगोले की त्रिज्या a/2 हो जाएगी। अब उसमें क्या कहा है, एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसकी जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हमें पता है किसका निकालना है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है, ये जो क्षेत्रफल जो निकला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना, तो हमें पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद और फिर इस फलक का क्या करेंगे, इतना हिस्सा जो क्या है परिधि बन रहा है, ये इतना इतना घटाना पड़ेगा, यानी कि वृत्त बन रहा है, सॉरी वृत्त, उस क्षेत्रफल को भी घटाना पड़ेगा। अभी समझ नहीं पा रहे होंगे तो हम बता रहे हैं, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा कितना है a/2 और a/2, यानी कि 6a²/4, इसका मतलब इसे और क्या लिख सकते हैं, 3/2 a², सेंटीमीटर कह सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, पूरे घन का आया। अब इसके बाद हमें देखो कौन सा हिस्सा और जोड़ना है, देखो अब जो गड्ढा खुदे दिया ना, तो गड्ढे वाला भी तो पृष्ठ है, उसको भी निकालना पड़ेगा, तो हम उस गड्ढे वाले पृष्ठ को निकालते हैं, उस गड्ढे वाले पृष्ठ को निकालें, तो हम लिख रहे हैं अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², ठीक है, 2πr² होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब एक चीज और देखो, ये जो वृत्त की तरह आकृति है, इतना हिस्सा तो घन से हट गया ना, इतना हिस्सा तो हट गया, देखो पहले जैसे मान लो ये घन है, मान लो एक घन है ये, तब क्या है देखो इसके नीचे ये गड्ढा खुदे दिया, तो पहले जब घन का पृष्ठ निकालते तो ये वाले हिस्से, ये वाले, ये सब हिस्सों का योग करते हैं, अब जब हम सब हिस्सों का योग कर लिया तो इतना आ गया, ठीक है, लेकिन एक चीज भी तो देखो, ये वाला हिस्सा तो गायब हो गया ना, ये हिस्सा तो गायब हो गया क्योंकि गड्ढा खुदे दिया, तो फिर इस हिस्से को घटाना पड़ेगा ना, और फिर कौन सा हिस्सा जोड़ने पड़ेगा, इसके अंदर जो गड्ढा खुद गया वो जगह निकल आई ना, वो हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, तो जो वो हिस्सा है वो क्या आएगा, वो जोड़ने वाला हिस्सा 2πr², और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो देखो 2πr² से क्या हो जाएगा, 2πr² से क्या होगा, मान रखो 2πr² से, नहीं तो फिर ऐसे करते हैं, इस वाले हिस्से में से इस वाले हिस्से में से इन सबको घटा, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, तो पहले मान ही निकाल लो इनके, 2 की जगह पाई रख दो, और r की जगह कितना रख दो, r की जगह रख दो a/2 और a/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2a², 2 से 2 कट गया, a²/2 हो जाएगा, और पाई भी आएगा, 2 से 2 कट गया, पाई और a²/2,
और ये वाला कितना आएगा, पाई a स्क्वायर बटे 4, ये वाला हिस्सा ही आएगा। तो हमें कौन कौन हिस्सा जोड़ना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये घटाना है। तो हमने लिखेंगे क्या, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का प्लस माइनस वृत्त का। तो घन का कितना है 3/2 a स्क्वायर, ये कितना है a स्क्वायर बटे 2 पाई, और ये कितना है a स्क्वायर बटे 4 पाई। अब इन्हें जोड़ो या घटाओ, तो कैसे जोड़ेंगे क्या घटेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर, सब में है, इधर क्या बचेगा 3/2, इधर पाई/2 और इधर पाई/4, और कॉमन ले लो, लासा लो तो 4 आ जाए लासा, जी आ जाएगा 3 दूनी 6 और जी आएगा 2 दूनी 4 2 पाई और ये पाई। अगले में क्या हो जाएगा a स्क्वायर 6 3 पाई अपॉन, ये सेंटीमीटर में कह दो या कुछ भी कह दो, आया है, अगर मीटर में होगा तो मीटर में, ये तुम्हारा आंसर आ गया क्या, a स्क्वायर 6 - 3 पाई अपॉन 4। क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया था, ये सब कुछ हमने माना था, इसकी भुजा को हमने ए माना, इस हिसाब से अगर डी मानते, सी मानते, पी मानते, कुछ भी मानते तो उस हिसाब से आंसर आता। ठीक है, सही है, आंसर भी सही अपना। हाँ बताएं, प्रश्न नंबर 10 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यानी कि दवा का जो कैप्सूल होता है ना, ऐसा होता है कैप्सूल, होता है ना छोटे वाले कैप्सूल, बड़े वाले टाइप के दिखते हैं जो लंबे लंबे ऐसे होते हैं, इधर गोल होंगे और बेलन के, जिनके दोनों सिरे गोल होंगे, इनमें छोटे छोटे गुड़िया भी, छोटे छोटे दाने भी होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल होते हैं, दोनों सिरों पर एक एक गोल अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दो, ये टोटल 14 mm है, ठीक है, ऊंचाई 5 mm है, हाँ समझ आए ना। तो हम ना इसकी और सब चीजें निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो देखना ये यहां से यहां तक 14 है, 5 mm है ना, तो इसका मतलब ये जो अर्धगोला है, उस अर्धगोले का व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास कितना है 5 mm है ना, अर्धगोले का व्यास। तो इसके मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 mm हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब त्रिज्या कहां से कहां तक होगी, यहां से यहां तक, इधर भी यहां से यहां तक होगी कि नहीं होगी। तो यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो 5/2 है ना, ये वाला भी यहां से यहां तक 5/2 है कि नहीं है। तो इसका मतलब आज 5/2 ये 5/2 ये, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 है, तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा 9। कैसे बचेगा देखना, 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। 9 mm क्या हो जाएगा, ये बेलन हो जाएगा। इसका मतलब बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 9, h बराबर 9 mm हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2। अर्धगोले की भी त्रिज्या 5/2। तो हमें इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो हमें किस किस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बाद एक अर्धगोले का निकाल लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, तो हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुणे 2 भी करेंगे इसके लिए क्योंकि 2 है अर्धगोले। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो पहले, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
2πr(h). अब देखना 2 पाई की जगह अभी हमने पाई रखा, मान नहीं रख रहे पाई, ठीक है। और पाई की आर की जगह कितना रख रहे हैं, आर की जगह 5/2। एच की जगह बेलन का निकालना है तो 9, 2 से 2 कट गया, 9 बना 45 पाई, 45 पाई mm²। इसके बाद हम दूसरी किसका निकालेंगे, आयतगोले का, आयतगोले का निकालेंगे। तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब सोचोगे ये सर जी 2 पहले से काय के अपने 2 निकालना है तो 2 का गुणन करके चलो, 2 पाई आर की जगह 5/2 गुणे 5/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना हो गया, 25 पाई mm²। अब हमें कुल निकालना है, तो कुल के लिए क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, 45 पाई, 45 पाई mm² प्लस 25 पाई mm²। टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 70 पाई mm², 70 पाई mm²। ये कहा गया तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हल करेंगे इसे तो 70 पाई को अब पाई का मान रख दो, 70 गुणे पाई का मान 22/7, 7 से कट गया कितनी बार है, 10 बार, 22 धाम की 220 mm², 222 सॉरी 220 mm²। ठीक है, ये तुम्हारा इस कैप्सूल का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लो। हाँ हो गया, पता है। देखो तुम्हारा प्रश्न नंबर 11 है, एक ठोस गेंद एक घनाकार बक्स में पूरी तरह समाहित है। यदि घनाकार बॉक्स की लंबाई a है तो घनाकार बक्से में बचे शेष का आयतन है। देखो ये घन है, ठीक है। पता है इसमें एक गेंद पूरी तरह समाहित है, फुटबॉल वाली। अब देखना, अब पूछ रहे हैं कि जो बकाया शेष भाग बचा है उसका आयतन बताओ। तो हम ना क्या करेंगे, इस पूरे घन का आयतन निकालेंगे, फिर घन का आयतन निकालने के बाद ये गेंद का आयतन निकालेंगे, घन के आयतन में से गेंद का आयतन घटा देंगे तो शेष कहा जाएगा। ठीक है, लगाओ। तो हम क्या करते हैं, एक चीज ध्यान रखो, इसमें जो घन की भुजा है वो a है, तो इसका मतलब जो गोला है उसका व्यास क्या है, गोला का व्यास a है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी गोले की, a/2। तो त्रिज्या क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे गोले की, ठीक है। और घन के आयतन के लिए तो तुम्हें पता ही है a है, तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम यहाँ घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन यानी कि भुजा Q, यानी भुजा क्या थी a की घात 3, ये घन का आयतन हो। अब क्या निकालेंगे, दूसरा गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3। तो 4/3 पाई का मान पाई रख दिया, और r की जगह हमें रखना है a/2, a/2 और a/2। ठीक है, घन की जगह क्या रखना है, a/2 a/2 a/2, क्योंकि r क्या है, a/2। अगली लाइन में ये क्या हो जाएंगे, अगली लाइन में 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 पूरी तरह कट गए, 1 2 3, a की घाती 3 पाई, और नीचे क्या बचा, ये 3 दूनी 6, ये बचा ना, 3 दूनी 6 a की घाती 2 पाई। ये तुम्हारा आ गया गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, अब ये गोले का आयतन है, ये घन का आयतन है, तो हम क्या करेंगे, घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देंगे तो शेष, तो लिखेंगे इधर शेष बचे भाग का आयतन। क्या कर देंगे, शेष बचे भाग का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन।
घन का आयतन कितना है, घन कितना है ए क्यू, और गोला क्या है ए क्यू पाई अपॉन 6। एलसीएम ले लो कितना आएगा, ए क्यू तो आ जाएगा पहले कॉमन, और एल 1 अपॉन पाई अपॉन 6। ये देखो एक कॉमन ले लिया ए क्यू, एक बचा है इधर, पाई बाई 6 बचा है। अब और हल करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, उधर हो जाएगा 6 माइनस पाई, तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर में था तो क्यू में आ जाएगा घन का, ये शेष बचे आयतन, शेष आयतन आ जाएगा ये, चाहे सेंटीमीटर क्यू में होगा तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में था तो मीटर क्यू में। ठीक है, ये तुम्हारा अगर नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, ये भी ऐसे ही बने। तो देखना प्रश्न नंबर 12 है, एक घन का किनारा 4.2 सेंटीमीटर है, एक घन बनाएंगे हम, ठीक है, जिसका जो किनारा है 4.2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी लंबाई कही जाए तो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई कही जाए तो वो भी 4.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कही जाए तो वो भी 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें एक शंकु बनाना है, तो जो शंकु बनेगा वो कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा इसके अंदर। अब इस शंकु का हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले देखो इस शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो ये घनाकार बॉक्स कितना ऊंचा है 4.2 सेंटीमीटर, तो जो शंकु की वो ऊंचाई है ना, शंकु की ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4.2, और शंकु का जो व्यास है, शंकु का व्यास वो कितना हो जाएगा 4.2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इससे त्रिज्या निकालेंगे तो 4.2/2, इसका मतलब 2.1 सेंटीमीटर। चीजें तो वही आएंगी। अब क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन फॉर्मूला लगाओ, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान रख दे 22/7, आर की जगह कितना रखोगे 2.1 गुणे 2.1 और एच की जगह 4.2, ठीक है। अब इसे काटो, 7 देखो इसका दशमलव हटाओ 0 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाओ 0 आ जाए 10 आ जाएंगे, ये 10 आ गए, तो 7 तिया 21 3 बार में कट गया, 3 से 3 पूरा कट गया, बचा कितना 22 गुणे 21 गुणे 42 बटे 1000, 1 2 3 तीनों को गुणा 1, अब इन तीनों को करो गुणा, जितना आएगा 1000 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा लगभग, गुणा करते हैं, करो गुणा करो, 22 गुणे 21, ये तो जो कहते 2 दूनी 4 4 2 6 4 462, फिर 42 का गुणा करो 2 दूनी 4 2 6 12 2 चौको 8, 2 दूनी 4 2 6 12 2 चौको 8, 2 दूनी 4 2 6 12 2 चौको 8 1 9, और फिर 4 का गुणा करो 4 दूनी 8 4 6 24 हासिल 2 4 चौको 16 17 18, 4 8 2 10 को 0 9 4 13 1 14 19, कितना हो जाएगा 19,404, यानी कि हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,404 बटे 1000, ठीक है। अब इसका भाग दे देंगे 1000 का, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 19.404 ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्यों, या फिर कह सकते हैं 19.40 घन सेमी, ठीक है। क्या जाएगा ये शंकु का आयतन, नोट कर लो इसे।